संदेशवहन की प्रक्रिया क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पेपर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो पहला है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है संदेश भेजने वाला। ठीक है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। प्रेषक का मतलब संदेश भेजने वाला जो कि संदेश भेजना चाहता है। ठीक है, अगला है संदेश। यह संदेश वाहन की विषय वस्तु होती है, अर्थात जो कहना चाहते हैं। ये संदेश है जो इसमें वो संदेश होता है जो आप भेजना चाहते हैं दूसरे के पास, वो संदेश होता है इसमें जो कि आप लिखते हैं या बोलते हैं, जो भी वो संदेश होता है। ठीक है, अगला है संदेशबद्धता। इसका अभिप्राय संदेश को संदेश चिन्हों में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया से है, जैसे शब्द, इशारे और चित्र आदि। अब जो संदेशबद्धता है क्या है, इसमें संदेश को चिन्हों के माध्यम में मतलब परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आपका संदेश है कि क्या आपको ये पसंद है, तो लिख दिया, चित्र बना दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको गाजर का चित्र बना दिया और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या ये आपको पसंद है। तो उसको चित्रों, इशारों, शब्दों में किसी भी चीज में उसको परिवर्तित किया जाता है, जो कि संदेशबद्धता में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका माध्यम। वह व्यक्ति जो संदेश भेजना चाहता है उसे संदेशवाहन के माध्यम का चयन करना पड़ता है। अब उसने यहाँ पर संदेश लिख ली, ठीक है, और उसका संदेशबद्धता भी कर दिया। अब उसे भेजने के लिए माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि उसको भेजना किस माध्यम से चाहता है। क्या ऑनलाइन भेजना चाहता है, या टेलीफोन से भेजना चाहता है, या पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहता है। ठीक है, तो उसको माध्यम का चयन करना पड़ेगा कि किस माध्यम से वो आपके पास पहुंचाना चाहता है। अगला है प्राप्तकर्ता। ये वो व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा गया है। अब जिसको संदेश वहन किया गया है, जिसको संदेश भेजा गया है, वो होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, जो कि संदेश को प्राप्त करता है। अगला है संदेश वाचन। संदेश वाचन का अर्थ प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को सही अर्थ में समझने से है। अब पत्र भेजने वाले ने तो भेज दिया और प्राप्त करने वाले ने प्राप्त भी कर लिया। अब मेन बात क्या है कि जो संदेश जो भेजा गया है इसके पास, वो जिस अर्थ में, जिस भाषा में, जिस भाव से भेजा गया है, प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में, उसी भाव से समझ ले। ठीक है, तो इसे कहते हैं संदेश वाचन। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जिसे कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को सही अर्थ में समझ लिया है या नहीं। अगर प्राप्तकर्ता ने आपके संदेश को आपके भाव और आपके अर्थ, जिस भाषा में आप भेजना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, वो समझ गया है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ जी, हाँ मेरे को समझ में आ गया है। और अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया आपको, तो सीधा मतलब है कि उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये प्रतिपुष्टि फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमने यहाँ पर संदेश वहन की प्रक्रिया समझ